केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम, इसका शुद्ध भाव अधिकार तीसरा अधिकार, इसकी 45वीं गाथा आज अपनी चर्चा में चलेगी। वर्ण रस गंध फासा पुंसयादिप जाया संठाणा संहरणा सौवे जीवस्णो संति। मूल प्रकरण याद होगी कि यह आचार्य कुंद ने स्वयं की नियम संलेखना के लिए लिखा हुआ ग्रंथ है और उन्होंने इसमें कुछ विपरीत अभिप्रायों का परिहार करते हुए अपने आध्यात्मिक भावना की पुष्टि की। ठीक है, उस संदर्भ में ही हम इस गाथा को देखेंगे कि मेरे शुद्ध भाव की वृद्धि कैसे हो, उसके लिए ये प्रकरण चल रहा है। तो अभी तक तो ऋणी दोषो ये सब चल ही रहा था। अब इसमें कहा आचार्य ने थोड़ी थोड़ी उपसंहार की ओर बढ़ रही है गाथा, और इसमें इसके बाद जो अगली गाथा आएगी वो जिन शासन की ऐसी गाथा है कि जो लगभग मूल आगमों में सब जगह मिलती है, इवन श्वेतांबर में। इसलिए इस गाथा को सीधे भगवान की वाणी के रूप में भी लिया जाए। तो अभी तो उसकी पिछली गाथा पहले वाली अपनी चलेगी कि वर्ण रस गंध फासा। वर्ण कलर, रस रस, गंध सुगंध दुर्गंध, फासा स्पर्श, ये चार चीजें। यद्यपि ये चारों किसके परिणाम हैं, किसके गुण हैं? पुद्गल। ये पुद्गल के हैं तो उसे जीव के नहीं है ये कहने की क्या जरूरत थी? बच्चा भी जानता। ये कुंद आचार्य के लेवल की बात थोड़ी, और वो कह रहे हैं इसका मतलब कुछ खास बात अभी अपन लगाएंगे। पहले शब्दार्थ कर लें, उसके बाद थी माने स्त्री, थी माने स्त्री, पुंस माने पुरुष, और नौंसय माने नपुंसक। आदि पर्याय, आदि जो पर्याय हैं वो माने स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय और नपुंसक पर्याय। ये संठाण, संस्थान, संस्थान किसको कहते हैं? आकार प्रकार, ठीक है ना। और संघनन कहते हैं आंतरिक मजबूती, ठीक है ना। तो संस्थान और संघनन ये सब्बे जीवस्णो संति, ये सभी जीव के नहीं होते हैं, है ही नहीं। वैसे ये बात मतलब बड़ी ही जिसे कहते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज की, बच्चों जैसी बात है। तो जब छोटा बच्चा भी जानता है कि भाई ये चीज़ें पुद्गल की हैं, ये जीव की नहीं है, तो कुंदाचार्य देव को शुद्ध भाव जैसे अधिकार में, नियम संलेखना के प्रकरण में और निज भावना निमित्त जो ग्रंथ लिख रहे हैं उसमें ये बातें कहने की जरूरत है। ये तो प्योर पौद्गलिक चीजें हैं, तो अपन को समझना पड़ेगा कि क्यों कहा आचार्य ने, यूं ही नहीं कहा, उसके पीछे गहरा उद्देश्य है। आप जितना भी क्षयोपशमिक ज्ञान है, ये क्षयोपशमिक ज्ञान जो कुछ भी जानता है वो क्या जानता है? पुद्गल को, और उसमें भी प्योर पुद्गल को नहीं जानता। शुद्ध पुद्गल कौन है? परमाणु, वो तो जानता नहीं। उनके स्कंध की विभिन्न परिणतियों को जानता है। उन स्कंध की परिणतियों में क्या मिलेंगे? सबसे पहला परिचय इस जीव का जो होता है वो कायदे से तो स्पर्श से होता है, लेकिन चूंकि हम लोग संगी पंचेंद्रिय हैं तो हम हर चीज को देखना पसंद करते हैं। इसलिए आचार्य ने पहले वर्ण की बात की कि जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब क्या हुआ? वर्ण। जो देखते हैं फिर पहली जिज्ञासा हमारी जगती है, इसका स्वाद कैसा? हम उसे चक्के जानना चाहते हैं, है क्या? ठीक है। अब मिश्री है, फिटकरी है कि नमक है, क्या है? काय की डली है, ये तीनों की एक जैसी दिख रही, पहचाने, चक्के। चखने के बाद फिर हमारी जिज्ञासा जाती है गंध, सुगंध है कि दुर्गंध है, इसमें कोई बदबू तो नहीं, ठीक है, सड़ान तो नहीं आ रही। और लास्ट में जाएगी स्पर्श पे कि फिर इसका
8 प्रकार के स्पर्श में से 4 कौन कौन से हैं, क्योंकि वो जोड़े होते हैं, 2 में से कोई एक होगा। हल्का भारी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, रूखा चिकना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, कड़ा नरम दोनों एक साथ नहीं हो, ठंडा गर्म एक साथ नहीं। माने एक्चुअली एक समय में किसी भी पुद्गल में जो देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, वो 4 स्पर्श पाए। हल्का भारी में से कोई एक, रूखा चिकना में से कोई एक, कड़ा नरम में से कोई एक, और ठंडा गर्म में से। तो ये जो स्पर्श हैं, इन स्पर्शों में ये स्पर्श जीव के नहीं, माने वस्तु में नहीं होते हैं, ये नहीं कहा, जीव के नहीं। जीव इन्हें अपना मान, जीव इनमें तन्मय हो, समझ गए। जरा में मुझे बुखार हो गया, अब बुखार किसको, गर्म कौन होगा, पुद्गल के जीव, तो सब पुद्गल की परिणति है, जीव की मान, ठीक है ना। मैं एकदम देखो क्या सब मुरझा के काला पड़ गया शरीर, शरीर पड़ा कि तुम, लेकिन व्यक्ति उनमें तन्मय। तो जब हमने कॉन्सेप्ट ही अलग कर दिया कि वर्ण रस गंध और स्पर्श ये जीव के हैं ही नहीं, तो इसका मतलब इनके बारे में विचार विकल्प तक नहीं करना, ठीक है, समझ में। अभी ये पूरी गाथा 3 बार चलेगी, 3 बार में 3 तरह से अर्थ, अभी सरल अर्थ कर रहा हूं, ठीक है। ये इसका मूल अभिप्राय नहीं है, ये तो पहले कोई भी गाथा है उसका अपन को अर्थ तो समझना पड़ेगा ना, बस वो कर रहे हैं। तो 5 प्रकार के वर्ण, काला नीला पीला लाल सफेद, बाकी होते तो हजारों, लेकिन वो सब मिक्स से बनते हैं। मूल वर्ण 5, काला नीला पीला लाल और सफेद। तो ये 5 प्रकार के मुख्य वर्ण, 2 प्रकार के मुख्य रस, 8 प्रकार, खट्टा मीठा कड़वा कसाला और चरपरा, ये 5 प्रकार के रस, 2 प्रकार की गंध और 8 प्रकार के स्पर्श, ये सभी जीव के नहीं हैं। माने ये चीजें होती नहीं है, ये नहीं कहा, होती तो है जगत, लेकिन जीव की नहीं है। इसलिए फिलहाल आप यदि अपने परिणामों को संभालना है तो इनको संभालना बंद करो, इनका चिंतन बंद करो। इनका चिंतन करते करते तुम्हें शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं होगी। जगत में किसी पदार्थ में ये चीजें नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, इनका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें शुद्ध भाव प्राप्त करना है, वो जीव के होना है। तो जीव में जब तक तुम्हें ये चीजें दिखेंगी, तुम विचार करोगे जीव का और देखोगे ये, इसका मतलब तुम्हें जीव दिखेगा ही नहीं। तो जब तक जीव नहीं दिखेगा तो शुद्ध भाव की वृद्धि किस में, ठीक है ना। इसलिए प्राथमिक लेवल पे इनका निषेध। दूसरा, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि पर्याय। अब ये पर्याय किसकी, पुद्गल की के जीव की, ना अकेले पुद्गल की ना अकेले जीव की, क्योंकि वो जो कर्म बने हैं वो जीव के लिए बने, पुद्गल के कर्म पुद्गल है, लेकिन स्त्री वेद नाम कर्म, पुरुष वेद नाम कर्म, नपुंसक वेद नाम कर्म जो ये बंधे हैं वो क्या है, वो किसके हैं बताओ, वो किसके हैं, ये जीव के परिणामों को निमित्त पाकर ही तो बंधे हैं, कि अपने आप बंधे, तो जीव के परिणामों के निमित्त पाकर बंधे हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, कहीं ना कहीं जीव में। भाई हम कहते हैं कि जीव के परिणामों के कारण बेचारे कर्म बंधे घूम रहे, वो नरक निगोद में जाते, ना जीव परिणाम करे ना वो नरक निगोद में जाना, कहने में आता ना ऐसा व्यंग में। तो जो कुछ भी है ये कर्म जो है ये प्योरली देखो, वर्ण रस गंध स्पर्श ये स्पष्ट पौद्गलिक प्योर कहे जा सकते, लेकिन ये जो पर्याय हैं स्त्री पुरुष नपुंसक, ये पर्याय भले ही पुद्गल में घटित होती हैं, लेकिन इसका श्रेय पुद्गल को नहीं। इसका कारणपना जो कहा जाएगा, निमित्त कारणपना, वो किसका है, जीव का।
जीव ने अपने भावों से स्त्री पर्याय बांधी कि पुरुष पर्याय बांधी कि नपुंसक पर्याय बांधी, वो जीव के परिणामों से हुआ। परिणति पुद्गल की हुई, लेकिन हुई किससे? जीव का। ठीक है। होटल में या घर में कोई भोजन बनाने वाला है, अब वो बनाता क्या है? जो ऑर्डर मिलता है। तो वो जो भी बना, अरे तुमने ऐसा क्यों बना, ये क्यों बना दिया? कहना साहब जो आप जबरी थी सो बनाए, मेरी मर्जी का। तो ऐसे पुद्गल अपनी मर्जी से स्त्री पुरुष नपुंसक वेद रूप परिणमित नहीं होगी, इसलिए इसको पर्याय कह के अलग किया। ये क्या है? असमान जाति विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, इसलिए इनको पर्याय मात्र कहा। ये द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य की क्वालिटियां नहीं है। स्त्री होना पुरुष होना ये द्रव्य की क्वालिटियां नहीं है। द्रव्य की क्वालिटियां तो वर्ण रस गंध स्पर्श। ठीक है ना। ये असमान जाति विभाव व्यंजन पर्याय जो है वो उसमें स्त्री पुरुष नपुंसक है। ठीक है। और इसके बाद में संस्थान, आकार प्रकार, संगनन इतनी मजबूत है। अब कोई ने मुनि दीक्षा ले ली और देखने में वो बड़ा विरूप है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो लोग कितने ही कुछ कहो, हाँ वो महाराज जी थोड़े टेढ़े में, यद्यपि मुनिराज के लिए ऐसे शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब वो थोड़े कद के ठिन गए ना, वो महाराज, छोटे वाले महाराज, वो लंबे वाले महाराज, कुछ ना कुछ ये सब संस्थान से, आकार प्रकार से आप कितने ही बचो, लेकिन आम लोगों में वैसे ही कहा जाए। समझ गए? संस्थान का परिचय आएगा। और दूसरा संगठन का, अरे साहब वो महाराज जी बड़े मजबूत शरीर के हैं, कितना चल रहे थे, उनको कहीं थकान नहीं देखी, हम लोग तो जरा में कैसे ही मौसम हो उनको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। तो ये जो आंतरिक संघनन है ये भी चर्चा का विषय है। ये सब होते हैं पर ये जीव के नहीं। और शुद्ध भाव कहाँ होना है? जीव का। तो तुम्हें जीव में यदि शुद्ध भाव की वृद्धि करना है तो तुम्हें ये सोचना भी बंद करना पड़ेगा। क्या? वर्ण रस गंध स्पर्श के बारे में, स्त्री पुरुष नपुंसक पर्याय के बारे में, संस्थान और संगठन, इनके बारे में ये चीजें आपकी है ही नहीं, तो आपको इसके बारे में सोचना बात कर। समझिए, जैसे हम जैन हैं, अब आप सब्जी मंडी जाते हैं तो वहां पर तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ, और हम गलत अर्थ में नहीं कह रहे। अब वहाँ आलू प्याज वगैरह भी तो सब्जी ही है, तो मिलती ही। तो हमारे लिए अब बच्चा जाए साथ, वो नहीं जानता कौन क्या है, पापा ये ले ले, ये अच्छा दिख रहा। अब कोई चीज आप ले रहे हैं, उससे दूसरे का रंग अच्छा दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप क्या कहते हैं? बेटा अपन को इनको देखना ही नहीं, ये जैन सब्जी नहीं, पहले बता दिया ये अभक्ष हैं। इसका मतलब न देखना, न इनका भाव पूछना, न इनके स्वाद के बारे में विचार करना। अब आप YouTube खोल के देख रहे हैं आलू की सब्जी कैसे बनती है, भैया आप देख रहे थे, हम कुछ बना थोड़ी रहे। कहते आपको निरंतर तत्संबंधी बंद हो, आपको उसको जानने का विकल्प क्यों आया, उसके बारे में विचार करने का विकल्प क्यों आया? समझिए ना। यदि आपको शुद्ध भाव की वृद्धि करना, प्योर जैन रहना है, तो आपको आलू नहीं खाने से काम नहीं चलेगा। आपको आलू संबंधी चिंतन भी नहीं बंद करना पड़ेगा, उसके गुण दोष का विचार बंद करना पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा बंद करना पड़ेगी, उसके बारे में चर्चा सुनना भी बंद करना। जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता पूछना। ये कहावत चलती है लोक में कि हमें जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता भी पूछना। यही बात है कि यदि इन रास्तों पे जाना नहीं है, ये जीव का स्वरूप नहीं है, और हमें शुद्ध भाव की वृद्धि किसके आश्रय से होना है? जीव के। तो जीव को यदि अपने शुद्ध भाव की वृद्धि करके शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करना है, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका सीधा सीधा मतलब बड़ा सरल सा कि इनके बारे में आप विचार करना बंद करो, इसकी चर्चा करना बंद करो, इस नजरिए से देखना बंद करो। आचार्य ने ताड़पत्र पर ग्रंथ लिखा। कौन से रंग की स्याही भरना? बताओ, आपको लिखवाना है कहीं तो दीवार पे लिखवाए, पत्थर पे लिखवाए, कौन से रंग की स्याही? चॉइस करते कि नहीं करते? अरे साहब, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता था, चांदी के अक्षरों में क्यों नहीं लिखा जाए? ये सफेद पत्थर पे चांदी के अक्षर दिखेंगे, पढ़ोगे कैसे? आपने चॉइस तो की ना। सोने के अक्षरों को आपने बढ़िया माना, लाल और हरे को और भी बढ़िया माना कि वो सोने के अक्षरों से भी ज्यादा अच्छे दिखेंगे। तो आपने चॉइस की क्या नहीं की है? की तो क्यों की? उसके बारे में गुण दोष का विचार किया कि नहीं किया? कि भाई हमें सफेद मार्बल पे लिखवाना है तो खुदवा तो लेंगे, लेकिन खुदवाने के बाद में कौन सा रंग कंट्रास्ट में ज्यादा अच्छा चमकेगा, क्या देखने में बढ़िया लगेगा, समझे? तो आपने ये तो विचार किया। अरे साहब, हम तो जिनवाणी के बारे में विचार कर रहे थे। आप किसके बारे में कर रहे थे? पहले ये बताओ, आपने वर्ण संबंधी विचार किया क्या नहीं? समझ गए? 24 तीर्थंकर हैं, कौन कौन से रंग के होते हैं? 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरियल, 2 लाल। संस्कृत में बोलते हैं 2 कुंदेंदु तुषार हार धवला, पूरा छंद है। तो ये जो बताते हैं, तो तीर्थंकरों का वर्ण होता है, अरहंतों का वर्ण होता है? नहीं हो। तो आपने 24 तीर्थंकरों को इनमें क्यों बांटा? कि 2 तो गोरे हैं, 2 सांवले हैं, 2 हरे वर्ण के हैं, 2 लाल वर्ण के हैं, और बाकी 16 सोने जैसे वर्ण के हैं। ये आपने बांटा क्यों? ये तो अरहंत का स्वरूप नहीं है। अरहंत के स्वरूप में रंग नहीं आते। ये आते नहीं आते। तो आपने कैसे विचार किया? पर करते कि नहीं करते? पक्का। जैन झंडा कितने रंग का है और किसका प्रतीक है? अरहंत का प्रतीक अलग रंग बताया, सिद्ध का प्रतीक लाल रंग बता दिया, आचार्य का प्रतीक अलग रंग बता दिया, उपाध्याय का प्रतीक अलग रंग बता दिया, और साधुओं का प्रतीक नीला काला रंग बता दिया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि साधु नीले काले कैसे हो? समझ गया? उपाध्याय का रंग अलग कैसे हो? आचार्यों का सफेद कैसे? पॉइंट तो है कि नहीं? विचार करते ये हुआ कैसे? इनसे, इन रंगों से ये कैसे पहचाने जा? 5 रंग का आपका झंडा है, तो आपने कैसे पहचाना कि इसमें ये रंग तो इस परमिष्ठी का है, ये रंग इस परमिष्ठी का है? इसका मतलब है कि धर्म के स्वरूप में भी हम रंग का बड़ा महत्व मानते हैं। रंग से चिंतन करते हैं, रंग से पहचान करते हैं कि नहीं करते? शुरू में कहना कितना आसान लग रहा था, वर्ण तो पुद्गल की पर्याय है। अब बताओ, आप वर्ण का विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे ना? और उनके बाकायदा सिंबॉलिक भी मान, प्रतीक रूप में भी मान रहे। तो वर्ण धर्म के प्रतीक कहां से होते? जो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की विशेषता है, वो आत्म धर्म के प्रतीक शुद्ध भाव के लिए आदर्श कैसे बने? प्रश्न तो है कि नहीं है ना? आप जिनवाणी में देखेंगे तो रंगों के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा वर्ण। आप ज्ञानाड़ों पढ़े, ज्ञानाड़ों में आचार्य शुभचंद्र ने जो व्यवहार धर्म ध्यान की भूमिकाएं बताई, उसमें बाकायदा इस रंग की
ये ज्वाला देखेंगे, इस रंग की पट्टी देखेंगे, वो सारे रंग से दिया है। समझे? अभी आपने पूरा पढ़ा नहीं। जब ढंग से पढ़ेंगे जिनवाणी को तो वर्णों के आधार पे इतनी चीजें मिलेंगी, आप भी कहोगे भाई साहब तो ध्यान रखनी लगा। ध्वजा कैसी बनाना ध्यान रखो, वेदी कौन से रंग की बनाना। आपने किसी मंदिर में काले रंग की वेदी देखी? कि देखी हो तो कोई बता दो। क्यों भैया? भगवान काले रंग के हो सकते, वेदी नहीं हो सकती। लेकिन आज तक किसी ने नहीं बनाया, वेदी सफेदी बनी हो। क्यों? ऐसा क्यों? प्रश्न तो करना पड़ेगा ना, ऐसा क्यों? अरे साहब वो चलता है, वेदी तो सफेद ही चलती है। तो जब आपने ऐसा तय किया, इसका मतलब क्या है कि आपने धर्म का, भगवान का, वेदी का, इनका रिश्ता रंग से जोड़ा हुआ, रंग को इनका प्रतीक माना कि नहीं माना। आप नॉर्मली जिनवाणी का कलर जो कवर वगैरह भी है तो वो काला नहीं बनवाता। क्यों नहीं बनवाता भैया? सही है कि गलत है? सही है, नहीं बनवाता। क्यों नहीं बनवाता? अरे नहीं साहब, तो काले होने से क्या, फिर साधु का रंग काला क्यों मानते? जो जिनवाणी लिख रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, उनका रंग काला मानते, वो उसमें आपको अशुभ नहीं, और जिनवाणी के कवर पे लग जाए तो अशुभ है। कितना कंफ्यूजन। लेकिन उसके बावजूद चल रहा है। पूजा के धोती दुपट्टे केसरिया चाहिए। क्यों चाहिए भैया? और कोई रंग के हो जाए तो नहीं, वो तो केसरी ही चलेंगे। पूजा में वही शुभ होता है। तो ये रंगों में शुभ अशुभ कहां से आ गया? ये तो कुदरत की पर्याय है। यदि आपको देखो बाहर में जो पुण्य भाव करना है तो आपको ये सब देखना पड़ेगा, और शुद्ध भाव करना है तो फिर वर्णाश्रित जितना चिंतन है सब छोड़ना पड़ेगा। कोई सोचे कि मैं केसरिया रंग के कपड़े पहन के आत्मानुभूति कर लूंगा तो ये तुम्हें धोखा है। भालू ठेठ काला होके भी कर सकता, शेर धूसर रंग का होके भी कर लेता, कोई सफेद रंग का हो, माने वो कलर से अनुभूति का कोई लेना देना नहीं। कलर पुद्गल की प्रणति है और आत्मानुभूति चेतन की प्रणति है, वो शुद्ध भाव है। उस शुद्ध भाव के लिए कलर का विचार करना नहीं। तुम्हें चाहिए क्या? ये बताओ। पुण्य भाव चाहिए तो हम कहेंगे हाँ करो, कलर का विचार खूब करो। ये पुण्य भाव के लिए तो इसके भेद सार्थक है एक सीमा, लेकिन शुद्ध भाव के क्षेत्र में यदि आपको प्रवेश करना है तो ये बिल्कुल अस्वीकार्य है कि आप कलर संबंधी चिंतन करो, और करते हो तो आप कुछ भी कर लेना, आप शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं कर सकते। जो सोचते हैं कि हमें इस कलर के कपड़े पहनेंगे तो हमें शुद्ध भाव हो जाएगा, ये सब आपका भ्रम है, टोटली भ्रम। शुभ भाव के लिए, अशुभ और शुभ के लिए ये कहीं ना कहीं कारक हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध भाव में इनकी कोई भूमिका नहीं। मंदिर आप आते हो, नहा धो के आते हो, जरूरी है आत्मानुभव के लिए। अब अंतर समझ में आ गया। मुनिराज स्नानवृत्तियों के भी पूज्य है। क्यों? आत्मानुभव के कारण, शुद्ध भाव के कारण। आप यदि बिना नहाए आओ तो आपको घुसने नहीं दे मंदिर, जिनवाणी नहीं छूने दे, और वो बिना नहाए जिनवाणी लिख लेते। बताओ कैसे हुआ? अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? इसका मतलब है हमने सही चीज को सही कॉन्टेक्स्ट में लागू नहीं किया। हर एक के अपने अपने क्षेत्र हैं, उनको उस क्षेत्र में लागू करो तो कोई तकलीफ नहीं। आप ये कलर वाले कॉन्सेप्ट सामान्य पाप और पुण्य भावों के लिए लागू करो, हम ऐतराज नहीं करें।
ठीक है, क्योंकि ये बाहरी भाव, बहिर्भाव, ये स्वभाव भाव, पाप और पुण्य दोनों बहिर्भाव हैं, आत्मा के शुद्ध भाव नहीं है, स्वभाव नहीं। हम धोखा मानते हैं कि स्वभाव, ये सबसे बड़ी गलती। समझ गए? तो क्या कह रहे हैं आचार्य कि वर्ण जीवस्य नो संति, ये कलर जितने हैं वो जीव के नहीं हैं। ये तो हम जानते थे कलर जीव के नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम अब विचार करना कि तुम्हें जीव के शुद्ध भाव की वृद्धि करना है, तो शुद्ध भाव के आराधकों को कलर का विचार तक नहीं करना चाहिए। समझ गए? शुभ और अशुभ भाव वाले बिल्कुल कलर का विचार करें, कोई विरोध नहीं। लेकिन शुद्ध भाव के आराधक वो कलर का विचार नहीं करें, ऐसा आचार्य क्लियर। अभी क्या लग रही थी ये गाथा कि वर्ण जीव के नहीं है, ये सामान्य वो बात नहीं, ये परिचय नहीं दे रहे कि जीव में क्या क्या नहीं पाया जाता, ये परिचय नहीं दे रहे। ये क्या कह रहे हैं? शुद्ध भाव की यदि वृद्धि करना है तो जीव का तुम्हें कैसा स्वरूप विचार करना होगा। आत्मानुभव करने के लिए तुम्हें कलर का विचार करने की जरूरत नहीं है, और जो कलर का विचार करता है वो आत्मानुभव नहीं करता। कलर से मतलब यही सफेद कलर, कोई भी, अभी काफी चर्चा चल चुकी है अभी कलर का मतलब मैं वही बता रहा हूँ, कलर माना तो वही होता है, लेकिन कैसा विचार सब बता चुका हूं। कि जैसे आप थाली पे लिखते हो, स्वस्तिक काय से लिखते हो? केसरिया रंग से, केसर पीस के लिखते हो ना, कोयला पीस के क्यों नहीं लिखते? और काले रंग से लिखा जाए तो क्या आफत है? आप अमंगल मानोगे कि नहीं मानोगे? और शनि महाराज के चले सब काले कपड़े पहने घूमते और सब चीज काले काले रंग से करते हैं, क्यों करते हैं? भैया वो शनि है, कहते हो ना। हमारे भी तरह के भगवान, कितने दृष्टांत दिए भी कलर पे मैंने आपको, समझ रहे? तो जो कलर में शुभाशुभ आप मानते हो वो शुभ और अशुभ के लिए, शुद्ध के लिए नहीं। कलर सिंबॉलिक हो सकते हैं, जिससे ये गाथा वस्तु स्वरूप बताने वाली गाथा नहीं, जबकि इसमें अर्थ करने वालों ने ऐसी अर्थ किया कि वर्ण रस गंध स्पर्श स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद संस्थान और संगठन ये जीव के नहीं है। ये अर्थ ही गलत है। क्यों? इस गाथा यही का यही कहीं और पंचास्तिकाय में लिखी मिलती तो ये अर्थ बिल्कुल सही हो। क्यों? पंचास्तिकाय तो वस्तु स्वरूप बताने वाला ग्रंथ, नियम सार वस्तु स्वरूप बताने वाला ग्रंथ, नियम सार नियम संलेखना का ग्रंथ, समझ गए? और नियम संलेखना में भी शुद्ध भाव की वृद्धि करना है तो इस गाथा का अर्थ बिल्कुल भिन्न होगा। अर्थात शुद्ध भाव की वृद्धि करने वालों को, उन जीवों को कलर संबंधी चिंतन तक नहीं करना चाहिए। क्यों? कलर जीव में है ही नहीं, वर्ण जीव में है ही नहीं, तो तुम्हें वर्ण का विचार क्या करना? होता है पूजा के कपड़े कौन से पहनते? क्यों पहनते? काले पहनने में क्या तकलीफ? अच्छा नहीं शुभ अशुभ हुआ ना, शुद्ध तो नहीं हुआ। काले कपड़े से शुद्ध भाव हो सकता, वो बाधा नहीं डालेगा, लेकिन शुभ और शुभ में अंतर पड़ेगा। जो पराश्रित भाव हैं उनमें कलर से अंतर पड़ेगा, लेकिन जो स्वाश्रित भाव है तो आत्मा में तो रंग है ही नहीं, तो जिसमें रंग है ही नहीं तो उसे कौन से रंग से फर्क पड़ेगा? मुनिराज के दर्शन करने जाना, सुनो नरेंद्र जी, मुनिराज के दर्शन करने जाना, कौन से रंग के कपड़े पहन के जाना? क्या ये तो तुम अपने सोचो, महाराज जी को कपड़ों से क्या लेना है?
पॉइंट समझ रहे? भाई वो कपड़े पहनते ही नहीं, कपड़े उनके व्यक्तित्व में नहीं, तो उन्हें क्या लेना देना कपड़ों से? ये तो तुम सोचोगे, क्योंकि हम पहनते हैं। अब हम पार्टी में जा रहे हैं कि महाराज जी के पास जा रहे हैं, तो हम विचार करें, महाराज जी को ये सब विचार नहीं करें, समझ गया? उन्हें वस्त्रों से विकल्प नहीं आना चाहिए, और आता है फिर भी यार मुनि धर्म पे खतरा। आपको क्या लेना देना कौन क्या पहन के आया, क्या करके आया? कपड़ों से आप देखते ही नहीं। यदि आप लोग कहते हैं अरे साहब फिर भी हमारे अंग नहीं दिखना चाहिए, नहीं, अरे महाराज पहले ये तो बताओ कि तुम तो पूरे नग्न दिगंबर हो, तुम्हारा क्या नहीं दिख रहा? अरे ये तो उद्गल है, मैं तो चेतन हूं, कहोगे कि नहीं कहोगे? तो यही तो यहां कह रहे हो, और क्या कह रहे हो कि ये वर्णाधिक जो है ये पौद्गलिक है, और मेरी पहचान शुद्ध भाव से है, मेरी पहचान कलर से नहीं है। एक सिंपल सी बात, कोई घुमा फिरा के जरूरी बात नहीं, लेकिन इसका अर्थ इतना करना कि वर्ण जीव के नहीं होते हैं, ये बचपना है और कुछ नहीं। कुंद कुंद नियम सार जैसे ग्रंथ में और शुद्ध भाव अधिकार में, और उसकी भी पूर्ति करते समय ये कहें कि साहब वर्ण जीव के नहीं होते, ये कोई गाथा है, कोई विषय है बताने का? कौन नहीं जानता कि वर्ण पुद्गल में होता, जीव में नहीं होता? उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वर्ण आदि पुद्गल के होते हैं, नहीं कहा। किसके होते हैं मैटर नहीं, जीव के नहीं है, माने तुम जीव के अपने स्वरूप की आराधना में इनका विचार मत करो। अब आज आप देखो कितने लोग विचार करते हो, कितने नहीं करते। कुछ लोगों ने सफेद रंग के कपड़े अच्छे माने, कुछ ने केसरिया रंग के कपड़े अच्छे माने। हम पूछना चाहते हैं कौन सा रंग अच्छा होगा? कहते पहले ये बताओ तुम्हें क्यों चाहिए, क्यों पूछो? गुजरात साइड जाए तो वहां किसी की डेथ में जाते हैं तो काले कपड़े पहनते जाते। पहले काला रंग अशुभ मानते थे तो शादी ब्याह में कोई नहीं पहनता। आजकल 90% जो ज्यादा सज के आएगा वो काले रंग होता कि नहीं होता? अब ये शुभ का अशुभ और शुभ का शुभ कैसे होगा? कि आप चलते हो फैशन से, जो जानते हैं वो भी पहनते। क्या भाई शादी ब्याह में अच्छा नहीं होता काला रंग? क्या करे साहब, आजकल वही चल रहा है, सब वही पहनते हैं। तुम सफेद पहन जाओगे तो अरे क्या चक्कर है, कोई मानेगा नहीं कि पार्टी में आए। तो आपका प्रयोजन क्या है? जिस प्रयोजन में वर्ण का चिंतन लागू पड़ता है उसमें आप खूब वर्ण का चिंतन करो, चाहे जीव के होते या नहीं होते, ये मुद्दा नहीं। लेकिन जो परिणाम विशुद्ध जीव पर आधारित हैं, शुद्ध भाव, तो उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम वर्ण का चिंतन करके शुद्ध भाव की आराधना नहीं कर सकते। नाम नहीं बताऊंगा, एक महाराज जी ने एक शिविर लगाया, भाई साहब हम आपको आत्मानुभव कराना चाहिए, भाई साहब हम आपको शुद्ध भाव की आराधना से, भाई साहब आपको आत्मा आराधना से, भाई साहब आपको सामयिक सिखाए। सब लोग सफेद कपड़े पहने, बिल्कुल झूठी। भाई साहब ऐसा है, पूजा पाठ के लिए कहो, स्वाध्याय के लिए कहो, हम मानते हैं, लेकिन आत्मानुभव के लिए तुम्हें पता ही नहीं है। भले आदमी आत्मानुभव कहते किसको? तुम रंगों की शर्त लगाते ही नहीं, तुम्हें भ्रम है कि रंगों से आत्मानुभूति होगी। अब पॉइंट समझ, ये है यहां पर वर्ण जीव के नहीं है, ये समझाना उद्देश्य नहीं। हम क्या समझ रहे कि आचार्य ये समझा रहे हैं कि वर्ण जीव के नहीं होते हैं, वो ये समझाएंगे, लिखा है ये, लेकिन शब्दों के पीछे अभिप्राय क्या है, ये है असली मुद्दा। अब लोग इसके जितने भी आप सुनना, 1000 लोगों के प्रवचन सुन लो इस गाथा,
5 मिनट में तो गाथा खत्म हो जाती। कहते समय बताएं क्या, कुछ बताने लायक ही नहीं। भाई आचार्य ने शुद्ध भाव अधिकार के शिखर पर जाके और ऐसे बच्चों जैसी गाथा कह दी। अरे भाई आचार्य ने तो उसी लेवल की गाथा कही है, तुम अर्थ बच्चों वाला कर दो। प्रॉब्लम यहां, प्रॉब्लम गाथा में नहीं, प्रॉब्लम आपके उसका अर्थ विचार में। ये जीव का स्वरूप बताने वाली गाथा, ये शुद्ध भाव की प्राप्ति यदि करना है तो आप इनके बाद अपने स्वरूप के आश्रय से होगी, और अपने स्वरूप के लिए तो मैं इनका विचार तक नहीं करूंगा, क्योंकि जो चीज पाई ही नहीं जाती उसमें, उनके लिए उसका विचार क्या करें। देखो मैं बताता हूं कुछ चीजें बता। किसी के यहां कोई की डेथ है, अब क्या लेके जाओ? फ्रूट ले जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सफेद गमछा जो दिया जाता है वो दिया जाता है। कि क्यों? अरे भाई साहब ये तो क्या तुम चवन्नी छाप चीज दे रहे हो? चवन्नी छाप हो चाहे जो चलता है वही तो चलेगा, दूसरा चल कैसे जाएगा? समझ गए? और शादी में स्वागन को देना हो तो लाल ही चलेगा, ज्यादा बढ़िया से बढ़िया जड़ाऊ कड़ाऊ सब हो। चाहिए कि नहीं चाहिए? परिस्थितियों से कलर का संपर्क बदलता है, लेकिन जिसमें कलर का मैटर ही नहीं हो, मुनि दीक्षा लेना है, कौन से रंग के कपड़े पहन के लिए? ऐसा उतार के फेंकना है, कौन से रंग के, क्या रंग होता है? समझ? वहां तो कपड़े उतरना है, वहां पहले नहीं आने। उसके लिए तुमने कपड़ों की शर्त क्यों लगाई? किस रंग के कपड़े पहनना? नयन बाबू समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये चिंतन का अंतर है। जब तक आप किसी चीज को सही कॉन्टेस्ट में नहीं लाओगे तब तक आपको सही अर्थ पता नहीं चलेगा। ये लिख के रख लो, लिख के रख लो, आपको सही अर्थ पता नहीं चलेगा। शब्द वही रहेगा लेकिन अर्थ पता चलेगा कि असल में वो बात कही क्यों जा रही है। यहां पर जीव का परिचय नहीं दिया जा रहा। ये अधिकार शुद्ध भाव की वृद्धि का अधिकार, मुनिराजों का अधिकार। तो मुनिराजों को भी कहो कि भैया ये श्रावक कवि पूछने आए, महाराज जी विधान में कौन से रंग के कपड़े पहने, बता देना कैसे क्या कर ले। लेकिन कोई कहे महाराज जी मुझे आत्मानुभूति करना है, शुद्ध भाव की वृद्धि करना है, मैं कौन से रंग के कपड़े पहनूं? ना बावड़ा है क्या? रंगों से अनुभव का क्या लेना देना, शुद्ध भाव का क्या लेना देना? ये उत्तर, यहां ये बात कही, समझ गए? इसमें परिचय नहीं दिया गया कि जीव के रंग नहीं होते। इसमें यह कहा कि तुझे क्यों जानना है जीव का स्वरूप? आत्मानुभूति, शुद्ध भाव की प्राप्ति। शुद्ध भाव की प्राप्ति के लिए जानना है तो रंगों का विचार मत करना। जिसने रंग का विचार किया वो समझ लेना बावड़ा। यहां ये जीव के रंग नहीं होते ये नहीं कहते, लेकिन अर्थ क्या लिखा है कि जीव के रंग नहीं होते हैं, लिखा यही। रंग होता ही नहीं। अरे वो मैटर ही नहीं है, वो उद्देश्य ही नहीं है इस गाथा का। इस गाथा का उद्देश्य सिंपल सा ही है कि आपको यदि शुद्ध भाव की प्राप्ति करना है तो आप जीव में वर्ण के बारे में विचार करना तक बंद करो। कोई भी वर्ण होगा उससे जीव का कोई लेना देना। आंख बंद करते हो अनुभव करने के लिए, अंधेरा दिखता है तो हो गई अनुभूति। कौन सा रंग दे रहा? बिल्कुल काला दे। कोई कहता मुझे तो चांदी जैसा, कोई कहता सोने जैसा प्रकाश दिख रहा, सोने के रंग का, तो हो गया अनुभव। ये सब बावड़े लोग।
वो कहता इतनी तेज चकाचौंध दिखाई दी कि अरे मेरी तो आंखें चुंधिया गई हैं। बीचों बीच सिद्ध परमात्मा सफेद आकार के, कोई कहते सोने के आकार के, कोई कहते फला। बुरा मत मान, अभी जो अनुभव की बातें करते हैं ना, उनसे ये सब बातें सुन लेना। जो ऐसा बताए खरे खर जान लेना, उसे भला आदमी बिल्कुल ढीला है, इसको उसे पता ही नहीं है कि अनुभव कहते किसे है, किसके अनुभव की बात कर रहा है। तो अनुभव में आंखें चुंधियाएंगी क्यों? क्योंकि अनुभव तो आंखों से होते ही नहीं। आत्मा का अनुभव आंखों से देख के नहीं होता, आंखों से नहीं दिखता आत्मा। और तेरी आंखें चुंधिया गई तो कैसे चुंधियाई है? किसी और चीज से चुंधियाई है। तूने अभी आत्मा तक पहुंचे ही नहीं पहुंचे। ये बात मैं अकेले वर्णन पे क्यों अटकाऊं इतनी देर से? सबसे ज्यादा गड़बड़ी बस में है। आप बड़े से बड़े अनुभवियों को सुन लीजिए, आपको बिल्कुल ऐसा पता चलेगा, ऐसा दिखाई देगा, धीरे धीरे उजाला उजाला बढ़ता जा रहा। आपको ये हो रहा, वो हो रहा, बीचों बीच पर एक ऐसी सिद्ध सलासी दिखाई देगी अर्धचंद्रा का, बिल्कुल लाल रंग की, उसके ऊपर सिद्ध भगवान ऐसे निराकार ट्रांसपेरेंट बिल्कुल स्फटिक मणि जैसे विराजमान। ये जितने भी ध्यान कराने वाले हैं, इस सबका स्क्रू ढीला है। क्यों? तुम ध्यान किसका करा? जिसमें रंग है वो मैं नहीं, और जो मैं हूं उसमें रंग नहीं। अब तुम्हें रंग दिखे कैसे? और इसके बाद भी तुम्हें रंग दिख गए तो तुमने आत्मानुभव की दिशा में नहीं गए, तुम कहीं और गए। एक सज्जन, वो टीवी पर सीरियल आते हैं ना, कोई इधर उधर की बात है, तो वो शंकर जी को कैलाश पर्वत पर दिखाते, क्या बढ़िया झरने बह रहे, क्या बढ़िया फूल पौधे लगे बड़े बड़े, उनमें ऐसे फल लटके ये सब, और एक चट्टान पे शंकर जी चारों ओर बर्फीले पहाड़ भी दिखा। तो मैं हंसने लगा। क्यों? आप क्यों हंस रहे? हमने कि डायरेक्टर पागल है, कुछ नहीं आता उसे। क्यों पागल? क्या है? इतनी बढ़िया दिखा रहे, बढ़िया दिखा रहे, यही तो पागल पड़। उस कैलाश पर्वत के 900 किलोमीटर पहले से वनस्पति खत्म हो जाती, इतना बड़ा पौधा भी नहीं हो, जो होगी जमीन पे छिछली हुई थोड़ी बहुत घास। बर्फ के नीचे से कहीं जून में थोड़ा बहुत पानी बहता दिख जाए, वरना ऊपर पानी प्योर बहता हुआ नहीं दिखे। अब तुम झरने दिखा रहे, बड़ा पेड़ होते ही नहीं वहां, इतना एल्टीट्यूड, और तुम पेड़ दिखा रहे हैं। वहां फल कोई लगते ही नहीं, फूल लगते नहीं ऐसे, तुम फल फूल दिखा रहे। समझ में? तुमने सामान शेर जा वगैरह दिखा देते जानवर, वो वहां पाए ही नहीं जाते। हिमचीता अकेला पाया जाता और कस्तूरी हिरण पाया जाता, सो तुमने दिखाई नहीं। तो हमने क्या कहा? डायरेक्टर पागल है। जो कैलाश पे होता है वो तूने दिखाया नहीं, पब्लिक को जिसमें मजा आता है वो तू दिखा रहा है। रियलिस्टिक कब होगा कि कैलाश पे क्या पाया जाता वो दिखा, तब मानेंगे कि तू कैलाश दिखा रहा। ऐसे तो तू रामायण में रामचंद्र जी को मर्सिडीज से उतरता दिखा दे, तो वो डायरेक्टर पागल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो जैसे आपको रामचंद्र जी को मर्सिडीज से उतारने वाला डायरेक्टर वो पागल है, ऐसे ही तुम्हें कैलाश पर्वत पे ये पेड़ पौधे झरने दिखाने वाले ये में पागल ही लगते। जो चीज जहां संभव ही नहीं है उसका विचार तुमने किया कैसे? अब समझे नरेंद्र बाबू क्यों कह रहा हूं? तो सचिन को शुरू में लग रहा था आज की गाथा तो ऐसे ही है, 5-7 मिनट में खत्म हो जाए। सच में कह रहा हूं, मैं सब चेहरा पढ़ लेता हूं। ये जब बैठा था, अब आज तो बस ऐसे चलेगा थोड़ा बहुत, इसे पता ही नहीं था कि इसमें क्या है। अब कितना बड़ा अंतर लग रहा। अब वर्ण जीव में नहीं है, ये कहने का मतलब कितना बड़ा है। जो जिसका स्वरूप नहीं है,
उसके बारे में उसमें विकल्प आना मना है। समझ गए? मुनिराज के आहार में बच्चा रो पड़े घर में, अंतराय। बताओ क्यों? अब भाई बच्चा है, रो पड़ो तो मैं क्या कर सकता हूं? बच्चा तो बच्चा है, कह सकते हो। उन्हें तो अंतराय, वो छोड़ के चले जाए। अरे महाराज जी जरा सा बर्दाश्त कर ले, कह सकते हो। अब क्यों नहीं है? ये देखिए बच्चे नो, इस कारण से नहीं है। हमारा आगमन, हमारा आहार किसी के घर में आनंद की वृद्धि का निमित्त तो हो, किसी को खेद खिन्नता का निमित्त नहीं। यदि मेरे कारण बच्चा भूखा है, चौके जूठा नहीं हो सकता। बच्चों के लिए बाहर अलग से बना के खिला के रखा जाए, उनको खिलाने में दोष नहीं। हमारे कारण बच्चे 10 बजे तक 11 बजे तक भूखे थे और भूख से रो रहे थे, नहीं लेंगे। ये उद्दिष्ट आहार है। आप हमारे कारण बच्चों की भूख अलग चीज, समझिए। अब आप समझिए कि अंतराय किसे कहती है, उसके पीछे दृष्टिकोण क्या होता है। घरों में बच्चे होंगे, बच्चे रोएंगे, कुछ भी हो, लेकिन उनके जिनके घर में ये संस्कार होते हैं मुनिराज के आहार के, उनके बच्चे भी गौर से छुपके बैठे देर से देखते, उन्हें बचपन से वो संस्कार पड़ते। समझ गए? लेकिन हमने ये सब चीज नहीं सोची। आप कृत्रिम जो आहार देते हो ना, उद्दिष्ट आहार, हाँ हमने बना लिया आज महाराज जी का चोखा, आज क्यों चोखा, रोज क्यों नहीं? जब आपके यहाँ नियम है मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहार है कि नहीं? छह डाला एक सामान्य सर्वक के कर्तव्य में है कि नहीं? तो तुमने मुनि के आहार के समय तक अपनी चौकी की शुद्धि क्यों नहीं रखी? तुम्हारे बच्चे को क्यों रोना पड़ा? यदि रोज तुम्हारे यहाँ यही होता तो बच्चे को रोना पड़ता? भैया जब रोज वही दिनचर्या है तो उनकी व्यवस्था अलग होती। चौका जूठा नहीं होगा, यही तो कहा उसमें। ये कब कहा कि घर में बच्चे कुछ खाएंगे ही नहीं? डिफरेंस समझ में आए? हम चीजों के कॉन्सेप्ट नहीं समझते, हमें उनको सही कॉन्सेप्ट में लेना। वर्ण जीव के नहीं है, ये शुद्ध भाव का विषय नहीं है। तुम्हें शुद्ध भाव के प्राप्ति के लिए कभी वर्ण परक चिंतन करने की जरूरत नहीं। किस रंग से शुद्ध भाव की प्राप्ति होगी, किस रंग का स्वस्तिक लिखना तो शुद्ध भाव की प्राप्ति हो जाएगी? कहते शुद्ध भाव के लिए स्वस्तिक का रंग बता सकते, शुद्ध भाव के लिए नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि शुद्ध भाव वर्ण के आश्रय से होते ही नहीं। अब बोलो क्या कहते, क्या कहा? शुद्ध भाव वर्ण के आश्रय से होते ही नहीं है, और जो वर्ण के आश्रय से नहीं होते हैं उनको आपने कहा कैसे, विचार किया कैसे? सारी आपत्ति यहां। समझ रहे? ये अभी अकेला एक शब्द पे चल रही है सारी चर्चा। 50 मिनट हो गए, 10 मिनट बचे, एक शब्द, अभी शब्द नहीं बदल पाए। क्यों? आपको समझाना है कि ये जीव के वर्ण नहीं है। ये बात क्यों कह रहे? ये प्रकरण शुद्ध भाव की वृद्धि का है, नियम संलेखना का है। ये जनरल नॉलेज का ग्रंथ नहीं है कि आपको बता दें जीव के रंग नहीं होते, हाँ साहब नहीं होते, कौन कौन से रंग नहीं होते, फला फला रंग नहीं होते। ये प्रकरण नहीं है। लोग नियमसार जैसे ग्रंथों का अर्थ करना नहीं जानते। आप इसी गाथा पे 100 लोगों के प्रवचन सुन लें,
कोई एक बता दे अर्थ तो जाने। क्यों? उनको अज्ञान, उनको अनपढ़ नहीं है, पढ़ा उन्होंने भी है शास्त्रों को खूब, लेकिन उनकी कमी क्या है? वो समझ रहे हैं कि इसमें जीव का स्वरूप बताया गया। या पुद्गल की पर्याय जीव में नहीं होती, ये नहीं है यहां पर। आप आत्म ध्यान करने, शुद्ध भाव की वृद्धि करना चाहते हो, और उसके पहले आप 100 टोटके सोचते। टोटकों से शुद्ध भाव की वृद्धि नहीं होती। माला कौन से रंग की लेना, कि माला से जाप होता है, ध्यान नहीं होता। सही है कि नहीं? अब आज के किसी भी महाराज से पूछ लेना यही प्रश्न, वो तुरंत रंग बता दे। सरस्वती मंत्र के लिए लाल माला लेना, फला मंत्र के लिए फला रंग की माला लेना। अरे मंत्र, जाप, माला, ये आलम्बन, ये ध्यान के साधन नहीं। कौन से रंग की कपड़ा पे बैठना, कौन से रंग की चटाई पे बैठना, तिनके की पे बैठना, के काय पे बैठना, चौकी पे बैठना। साफ लिखा है आचार्य मदगति ने, तृण चौकी सिल सैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन। संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं, समाधि के साधन। समझ रहे ना? वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप अभी बाहर बाहर डोल रहे हो, आपको पता ही नहीं कि असलियत क्या है। बाबू, इस गाथा का अर्थ क्या है? आज तक किसी का मैंने कहीं सुन ली, मैं भी सुनता हूं कभी कभार। ये देखना चाहता हूं कि इसको बता क्या रहे, इनकी गाड़ी किस ट्रैक पे जा रही, नियम सार आचार्य ने लिखा क्यों था, और उसको अर्थ क्या पढ़ाया। अरे लोग यही नहीं समझते, घर में तो सब समझते, विषय कैसा है सब समझते। कोई व्यक्ति ये कह दे कि साहब बच्चे जिद कर रहे, कहां रखूं, कहां रखूं, मेरे सिर पर रख दे। बच्चे ने, किसी ने आपके सिर पर नहीं रखा होगा, मेरे सिर पे बैठ जा, कोई सिर पे चढ़, कोई यही मानता है उसका, तो वो नाराज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। संसार के सब अर्थ जानते हो, लेकिन धर्म में आत्मा के जीव के वर्ण नहीं होते, इसका अर्थ नहीं जानते। शुद्ध भाव की वृद्धि करने के लिए चले हो और जीव के वर्ण नहीं होते, इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव के वर्ण नहीं होते। इसका मतलब ये है कि अब आप जीव के स्वरूप पर विचार करो, वर्णात्मक विचार मत करो। पर हम निरंतर करते हैं। धर्म के जितने भी आलंबन आपके हैं वो वर्ण परक है, उनमें वर्णों का बड़ा महत्व आपने बताया। जब तक जो वर्ण का महत्व बताएगा, वर्ण का भेद बताएगा, उसे आत्मानुभव नहीं हो सकता, उसे शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये कह रहे हैं आचार्य नहीं। लेकिन किसी ने बताया आज तक आपको याद? वो तो कहेंगे वर्ण जीव के नहीं होते, ऐसा आत्मा कोई काला नीला पीला लाल सफेद थोड़ी होती। इसका जो अर्थ नहीं है वो अर्थ आपको सिखाएगा। अब साहब यही तो अर्थ है, साफ तो लिखा है कि वर्ण जीव के नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं कि कुंद कुंद के ग्रंथों का अर्थ करना ये बच्चों का खेल नहीं। पहले आचार्य कुंद कुंद देव से खुद पूछो कि आप इसमें कहना क्या चाहते। उन्होंने शुरुआत में क्या दिया? विवरीय परिहरत। जो विपरीतता, ये सारी विपरीतता है कि धर्म के नाम पे इस रंग का तिलक लगाना, इस रंग के कपड़े पहनना, इस रंग की माला लेना, इस रंग की जिनवाणी लेना, इस रंग के आसन पे बैठना, इस दिशा की ओर मुंह करके बैठना, ये सब क्या है? कि ये तुम्हें विपरीत पढ़ाया जा रहा है। अनुभव के लिए इनकी कोई कीमत नहीं। हमारे महावीर भगवान उज्जैन के महाकाल शमशान में, जहां सैकड़ों मुर्दे जलते रोज, वहां बैठ के आराम से ध्यान करते। और आप शमशान में पूजा कर लो तो अघोरी माने जाओगे, कोई पुजारी मानेगा?
यदि संसार में आप एक पूजा करने बैठ जाओ तो आपकी पूजा सामग्री, कपड़े कुछ शुद्ध कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। वो महावीर ने आत्मानुभव कर लिया, ध्यान कर लिया, उसमें कोई अशुद्धि नहीं हुई। अब आप डिफरेंस समझ रहे हो? उसमें अशुद्धि नहीं हुई। क्यों? कि आत्म ध्यान में पौद्गलिक चीजों की कोई कीमत है ही नहीं, उसका विचार करना ही नहीं। यही तो सिखा रहे महाराज जी। तुम लगातार यही विचार करते रहे, हमने नहाया कि नहीं, बिना नहाया तुम्हारे तुम अघोरी बने रहो, बिल्कुल महीनों नहीं नहाओ तो भी आत्मा। महाराज जी तो जीवन भर नहीं नहाते, फिर भी अनंत मूर्त में आत्मा का अनुभव। उन्हें नहाने से आत्मानुभव का कोई रिश्ता नहीं होता। आजीवन है स्नान वृत्ति है कि नहीं? मैं आजकल की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिद्धांत की बात कर रहा हूं। समझे? ये सारी गड़बड़ी यही पैदा होगी। अरे साहब फला है, ये फला मत सुनाओ। मैं आजकल क्या क्या चलता है वो हमें पता है, समझ गए? हम लोगों से ज्यादा चमकती देह जब दिखती है तो हमें पता होता है अच्छी तरह कि आप कौन से वृत्ति। स्नान वृत्तियों के स्नान वृत्तियों में अच्छी तरह पता होता है, समझ गए? जब आपकी हेयर स्टाइल दिखती है तो आप श्रृंगार प्रिय हो कि श्रृंगार से विरक्त हो, हमें अच्छी तरह पता होता कि नहीं होता? बताइए। जब आपकी दाढ़ी की स्टाइल दिखती है तो केसलों से दाढ़ी की स्टाइल नहीं बना करती। हमें अच्छी तरह पता होता है कि आप कौन हो। आप मुनि धर्म की शोभा हो कि कलंक हो, हमें अच्छी तरह पता। समझ रहे हो? इसलिए आचार्य कह रहे हैं यहां कि तुम्हें तो विचार तक नहीं करना है वर्ण का, रस का। कौन से रस का सेवन करने से आत्मानुभूति होती है? कहते नीरस भोजन से होती है। कि थोड़ी बहुत मिर्ची ले ले तो आत्मानुभव रुक जाएगा, और किसी दिन थोड़ा मीठा खीर मिल जाए तो मजा ही आ जाए, फिर तो डबल आत्मानुभूति हो जाना चाहिए। तो क्या क्या विकल्प करते हो आप? अच्छा, एक रिसर्च करो कि कितने तीर्थंकरों ने दीक्षा के बाद पहला आहार दूध का लिया था, कितनों ने खीर का लिया था, कितनों ने किस चीज का लिया था। रिसर्च करो। भले आदमी ये बताओ, तीर्थंकर के तीर्थंकर बनना और शुद्ध भाव की प्राप्ति होना, उसमें आहार के रस का कोई लेना देना है? कोई रिलेशन है? तुम ये रिसर्च करके और एक चार्ट बना लो कि साहब अब 24 में से 20 ने ये किया था, तो मतलब वो तुम्हें आदर्श हो जाएगा। फिर वो चीज तुम पीने लगो या खाने लगो तो उससे सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये भ्रम है। इसका इस भ्रम के निवारण के लिए ये गाथा जीव में वर्ण और रस नहीं होते बताने के लिए गाथा है। विषय कुछ और है, आचार्य कहना कुछ और चाह रहे हैं और हम उसका अर्थ कहीं और करें। ये सबसे बड़ी देखो, हमारे यहाँ अघोर, ये मुनिराजों का अघोर गुण ब्रह्मचारी सिद्धों के अर्थ में आता है, रिद्धिधारी मुनिराजों के अर्थ में आता है अघोर गुण ब्रह्मचारी। और ये अघोरी किसी को कह दो तो आपको क्या लगेगा? मत्स्य, मदिरा, मांस, उन सब क्यों कह दिया फिर महाराज जी को? वो अघोरी ये नहाते होते। बताइए, जिन्हें स्त्री को रिझाना है या उनके आकर्षण में है वो बाकायदा देह समार्थ, और हमारे मुनिराज कभी समार्थ नहीं, कभी परवाह क्यों? बताइए आप। नहीं की आत्मा के पुरुषार्थ घोर होता है और शरीर की स्थिति अघोर।
ब्रह्मचर्य घोर होता है और ब्रह्मचारी की स्थिति अघोर होती है। वो देह संभालने लग जाए तो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्या कहाँ, वो तो देह में चर्या। देह का श्रृंगार, देह का परिष्कार कौन करता है? जिसको स्त्री को आकर्षित करना हो, जिसको पर को आकर्षित करना हो वो करे। देह की गंध की परवाह कौन करता है? इसको देह से आकर्षण पैदा करना है, जिससे अपने सील से आकर्षण पैदा करना है, वो देह की गंध की परवाह नहीं करता। करेगा। यहां अर्थ ये है, और आप अर्थ कहां ले जा रहे हो कि वर्ण रस गंध स्पर्श ये जीव के नहीं होते। कौन बता रहा कि ये नहीं होते? यहां तो इस गाथा में बता ही नहीं, लेकिन यही अर्थ किया जा रहा है। कितना बड़ा अज्ञान है कि ये गाथा, ये ग्रंथ किस लिए लिखा गया और आपने उसका व्याख्यान कहां किया। इसलिए आज तरस आता है, जो शब्द ज्ञान के पंडित हैं वो ग्रंथ का आमनाय नहीं जानते, ग्रंथ का रचना का उद्देश्य नहीं जानते, आचार्य का संकेत नहीं पहचानते। आप शब्द मिलेच्छ, शब्द पकड़ के बैठे, शब्द के पीछे जो अभिप्राय था वो आपने नहीं पकड़ा आज तक। ये विडंबना है। हमें यदि शास्त्रों का अर्थ करना है, ज्ञानियों के वचनों का अर्थ करना है, तो ज्ञानियों के अभिप्राय को भी पकड़ना पड़ेगा। शब्द पकड़ने से काम नहीं चलता। ख्याल में अभी ये चलेगी गाथा सचिन बाबू, इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं। आचार्य का अभिप्राय जो है वो बहुत गहरा है, उसको हम समझें तो इसका मतलब पता चलेगा क्या है, ऐसे पता नहीं चलेगा। अभी समय विशेष